खंडवा पुलिस को ऑनलाइन क्रिकेट का सट्टा चलाने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने इंदौर में रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खंडवा में क्रिकेट मैच का ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने इंदौर में रहने वाले मोहन उर्फ मोनू, प्रतीक चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों में मुख्य सरगना मोनू है, जो 100 बैट अप बनाकर क्रिकेट का सट्टा लगवा रहा था। ऐप में खाता खुलवाने के लिए वे 10,000 रुपए लेता था। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर साथ ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। बुधवार को मोगढ़ थाने में डिजिटल सट्टे के मामले को लेकर मोगढ़ थाना प्रभारी प्रशिक्षु IPS ऋषिकेश मीणा ने कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को सिंधी कॉलोनी में ऑनलाइन सट्टा चला रहे राजकुमार और रवि को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान ये जानकारी मिली कि दोनों के तार क्रिकेट का सट्टा चलाने वाले एक गिरोह से जुड़े हैं, जो कि 100 बैट अप के नाम से सट्टा चला रहा है। दोनों आरोपियों के पास से मिली जानकारी के आधार पर पदमनगर थाना प्रभारी पुष्पेंद्र राठौर को टीम के साथ इंदौर भेजा गया। इंदौर में प्रतीक पुत्र अरविंद चौहान और मोहन उर्फ मोनू ओम प्रकाश वाधवानी के ठिकाने पर दबिश दी गई। दोनों इंदौर के सिंधी कॉलोनी के निवासी हैं। प्रतीक और मोहन उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर खंडवा लाया गया। आरोपियों के पास से 9 ATM और डेबिट कार्ड मिले हैं। इसके अलावा 9 मोबाइल, 1 लैपटॉप और सट्टा संचालित किए जाने के उपयोग में लाए जाने वाले अन्य उपकरण और नोटबुक मिली है। इन सभी को जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही आरोपितों से 20,750 रुपए भी जब्त किए गए। इस कार्रवाई में मोगढ़ थाना प्रभारी BL अटोदे, पदमनगर थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर, रामेश्वर चौकी प्रभारी SI विकास खींची, ASI चंद्रकांत सोनवणे, आरक्षक अरविंद तोमर, संतोष राजेन पांजरे सहित अन्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रेस वार्ता के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा अलावा और नगर पुलिस अधीक्षक ललित गठरे भी मौजूद रहे। इंडिया न्यूज शिवपुरी के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। मुखबिर के थ्रू हमें सूचना मिली थी कि जो सिंधी कॉलोनी है उसमें जो राजकुमार और राजू है वो क्रिकेट पर सट्टा लगा रहा है। तो मोगढ़ थाना और पदमनगर थाना की हमने एक संयुक्त टीम बनाई और मुखबिर की सूचना के आधार पर हमने जाके उसके घर पे दबिश दी थी। और घर पे दबिश देने पे हमें राजकुमार और उसका साथी रवि मिले थे और उस पर TV पे मैच चल रहा था, बिग बैश जो ऑस्ट्रेलिया का काउंटी क्रिकेट है। लैपटॉप के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ये सट्टा लगवा रहे थे और हमने लाइव इनको सट्टा लगाते हुए वहाँ से उठाया। आरोपी हमने मौके से 2 गिरफ्तार किए थे, राजकुमार और ये रवि, और लगभग 11,000 के आसपास हमें नकदी मिली थी। और जो हिसाब किताब हमने देखा उसमें तो करोड़ों का हिसाब किताब था इनकी डायरियों में। और एट प्रेजेंट जो सट्टा लग रहा था वो लगभग 40 लाख के आसपास कुछ ऐसा अमाउंट हमने उस पर कैलकुलेट किया था। मुख्य आरोपी कौन है सर? मुख्य आरोपी जो मौके से हमने मिलाया था वो तो ये राजकुमार और राजू है, लेकिन जब उससे पूछताछ की मेमोरेंडम में हमने उससे जो इन्फॉर्मेशन ली तो उसका कनेक्शन इंदौर में बाकी और सट्टेबाजों से होना मालूम चला था। और उसी की पूछताछ के आधार पर फिर हमने यहाँ से जो पुष्पेंद्र जी राठौड़ हैं उनके नेतृत्व में एक टीम भेजी थी इंदौर, और 2 आदमी हमने वहाँ से उठाए थे इंदौर से। एक का नाम है प्रतीक चौहान और दूसरा है मोहन उर्फ मोनू। तो ये लोग वहाँ से इनको ऑनलाइन जो क्या कहते हैं ऐप होते हैं, वॉलेट होते हैं, उनके थ्रू पेमेंट करते थे और जो भी इनका टर्मिनोलॉजी होती है उसके उस हिसाब से कॉइन्स या जो भी पैसा है उसको ये ट्रांसफ़र करते थे। खंडवा में गुरुवार को कॉलेज के विद्यार्थियों ने रैली निकालकर जिले में हुई घटना के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर फांसी दी जाने की मांग की। खंडवा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला इकाई द्वारा शासकीय नीलकंठेश्वर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया। खंडवा जिले में हुई कथित रूप से बलात्कार और हत्या की घटना के आरोपी को फांसी हो और संबंधित मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाए। इसी बात को लेकर बच्ची को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई की मांग की गई। बताया गया है कि हैवानियत करने वाले ऐसे दरिंदरों की कोई जात और धर्म नहीं होती है। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले समूची नारी जाति के अपराधी होकर समाज के लिए नासूर है। ज्ञापन के दौरान हैवानियत का शिकार मृतक मासूम की आत्म शांति के लिए कॉलेज परिसर में 2 मिनट का मौन रखा गया। सभी सामाजिक वर्गों से अपील की गई है कि भविष्य में इस प्रकार के जघन्य अपराध की रोकथाम के लिए प्रयासरत रहे। वहीं बेटियों व महिलाओं के अपराध के विरोध में सभी वर्गों को आगे आने की अपील की गई।
ग्राम जामुनिया के 13 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना के विरोध में आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान पंधाना के विधायक राम दांगोरे ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा गया था। घटना के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए धनगांव थाना प्रभारी को हटा दिया। एक महिला होते हुए भी उस बच्ची के शव को छोड़कर चले जाना, वहीं अस्पताल द्वारा परिजनों से पैसा लेना जो कि गलत है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही ऐसे दुष्कर्म करने वाले आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आज हम जो पंधाना विधानसभा की ग्राम पंचायत जावनिया की छोटी सी बालिका के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसे के परिसर में हम आए हैं कि जो डबल उस जो भी रेप हुआ है कि पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए कि आज हम ज्ञापन देना आए हैं। और ज़रूरी तो नहीं है कि हर लड़की अकेली नहीं जा सकती, हर किसी का अधिकार है अपने अपने जीने का। तो आप जो भी एक अपनी संस्था में आए हैं, इस संस्था में हम इसी ज्ञापन दे रहे हैं कि हमको जो आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। 12 वर्षीय बच्ची के साथ में दुष्कृत्य किया गया है, जो मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध हुआ है। इसको लेकर के स्थानीय जो धनगांव थाना की टीआई है उसके द्वारा लापरवाही बरती गई है, अनियमितताएं करी। उसने बॉडी को छोड़ करके आ गई, वहाँ पर महिलाओं से बदतमीजी से बात करी और इसको संवेदनशीलता से नहीं लिया है। एक महिला होकर के एक महिला की संवेदनशीलता जो नहीं समझ सकता उसका शासन में कोई स्थान नहीं है। तो इसी के चलते सीएम साहब को शिकायत करी थी, वहाँ से आदेश आया और उसको हटा दिया गया वहाँ से। बाकी और कुछ लोग हैं जिनको उस टीआई ने सह आरोपी नहीं बनाया है, भगाने वालों को भी दूर कर दिया, जबकि उनको सह आरोपी बनाना चाहिए था। अस्पताल प्रबंधन के भी किसी व्यक्ति ने 2000 रुपये मांगे हैं, चंदा करके दिए हैं और मुआवजे के लिए भी लिखा है हमने कि 1 करोड़ रुपए पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए और मामला पूरा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए ताकि बच्ची को जल्दी न्याय मिल सके। और ऐसे लोग जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं उनको तो एनकाउंटर कर देना चाहिए। खंडवा जिले में बर्ड फ्लू की आहट के चलते कड़कनाथ मुर्गियों और उनके चूजों की सुरक्षा के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने विशेष प्रबंध किए हैं। खंडवा में कड़कनाथ मुर्गे को बर्ड फ्लू वायरस से बचाने की कवायद की जा रही है। खंडवा के कृषि विज्ञान केंद्र ने कड़कनाथ मुर्गे और उनके बच्चों की पूरी यूनिट को आइसोलेट कर दिया। इस यूनिट में किसी भी बाहरी व्यक्ति को फटकने नहीं दिया जा रहा है। एक केयरटेकर है, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें दाना पानी डालने जाता है। यूनिट इंचार्ज ने आसपास के वृक्षों की भी छटाई कर दी, जिससे खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी भी इस यूनिट के आसपास नहीं फटक सके। इस यूनिट में लगभग 500 कड़कनाथ मुर्गे और उनके बच्चे हैं, जिन्हें बर्ड फ्लू के संक्रमण से बचाया जा रहा है। खंडवा में कृषि कॉलेज परिसर में कृषि विज्ञान केंद्र की कड़कनाथ मुर्गे की प्रदर्शन इकाई है। इस इकाई में लगभग 500 कड़कनाथ मुर्गे और उनके बच्चे हैं। ये मुर्गे आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की आय को बढ़ाने के लिए ग्रामीणों को दिए जाते हैं। बर्ड फ्लू के संक्रमण के कारण इस यूनिट में पल रहे मुर्गे और उनके बच्चों में किसी तरह का खतरा नहीं हो, इसलिए इसे पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि ये बचेंगे तो आगे की पूरी योजना सफल हो जाएगी, इसलिए इन्हें बचाना जरूरी है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। सर, मेरे को आत्मा परियोजना के माध्यम से 40 चूजे मिले थे, जिसमें से मेरे पास फिलहाल 30 कड़कनाथ के मुर्गे हैं, जिसमें से 10 मुर्गे हैं और 20 मुर्गियाँ हैं। तो अभी जैसा कि सर बर्ड फ्लू का अपने खंडवा ज़िले में भी पुष्टि हो चुकी है पॉजिटिव, तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिकों के सतत संपर्क में हूँ और उनसे वैक्सीनेशन की कैसे इससे बचाव किया जाए उस हिसाब से मैं कृषि विज्ञान केंद्र में आया था और पूरी जानकारी लेके सावधानी कैसे उससे बचाव किया जाए इस हिसाब से मैं बचाव के तरीके सीखने आया था। अपने को पूरा आइसोलेशन और बाहर का व्यक्ति उसमें प्रवेश न करे, इस हिसाब से अपने को पूरा समझाया गया। और ये कड़कनाथ की जो यूनिट है, अभी बर्ड फ्लू से बचाव बहुत ज़रूरी है। अभी हमारी इस प्रदर्शन इकाई में लगभग 450 बड़े पक्षी हैं और 225 के आसपास हमारे पास चिक्स मौजूद हैं। इनको फ्लू जैसी बीमारी से बचाने के लिए सबसे पहले तो हमने पूरी अपनी, आप देख पा रहे होंगे, पूरी पोल्ट्री को आइसोलेट कर दिया है। ऐसे स्थान जहां से कि दूसरे पक्षी आकर बैठते थे उन स्थानों को भी हमने हटा दिया है। बड़े पेड़ थे उनको छटाई करवा दी है और साथ ही साथ हमने यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे भी अभी 2 दिन पूर्व किया था
था और अभी परसों 2 दिन पूर्व किया था और अभी भी लगातार हम कर रहे हैं। साथ ही हमने आने जाने के जगह पे जो कि हमारा केयर टेकर हैं उनके आने जाने के स्थान पर भी हमने चूना फैला दिया है। अंदर पोल्ट्री के लीटर में भी हमने चूने का भुरकाव कर दिया है। इस प्रकार से हम पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बर्ड्स सुरक्षित रहें और जो इन्फेक्शन है किसी भी जगह से हमारे पोल्ट्री यूनिट में न पहुंच पाए।